क्या होगी आप? दोनों दोनों, क्योंकि ये आदमी अपने आप को दोनों चीजों के लिए सामने रखता है ना। भाई आज आप देखो ये क्या कह रहा है, ये भी नहीं कह रहा कि मेरे विकास में मुझे काम दो। ये कह रहा है मैं कट्टर ईमानदार हूं, जो खुद सेल्फ सर्टिफिकेशन है। ईमानदारी का कोई सेल्फ सर्टिफिकेशन नहीं होता है। ईमानदारी में कभी अगर आप पर प्रश्न उठते हैं तो कोर्ट ही है जो तय कर सकता है कि आप ईमानदार हो कि नहीं। पर ये इस सेल्फ सर्टिफिकेशन के चक्कर में चुनाव लड़ रहा है, तो इसको भी मालूम है कि मेरा विकास अब कहीं काम नहीं कर रहा। इसलिए उस पर हम लोग प्रभाव देकर कहेंगे कि आपकी जवाबदेही औरों जगह हो ना हो, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके दोनों रोल्स की महत्वपूर्ण भागीदारी रहेगी, क्योंकि आप वोट तो उसी के रूप में मांग रहे हो ना, अपनी ईमानदारी पर और अपने सो कॉल्ड कामों पर। तो आप टूटी फूटी दिल्ली की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि निकम्मी सरकार, लेकिन इसी पार्टी के साथ आपने कई जगह गठबंधन भी किए सर। जी, गठबंधन किया हमने लोकसभा में। जी, हमने जहां दिल्ली सरकार में इनका काम है वहां गठबंधन नहीं किया, ना दिल्ली के विधायकों के काम पर किया, ना केजरीवाल के काम पर किया। देखिए क्या था, जब हम 2024 में आए और आपने देखा होगा 2022-23 से राहुल जी ने जब से भारत यात्रा की, तो उन्होंने एक कहानी गढ़ी या एक नरेशन गढ़ा। मतलब नरेशन का हिंदी में एग्जैक्ट क्या होता है, कथानक कहते हैं, लेकिन कथानक से मुझे समहाउ वो सेम मीनिंग नहीं निकलता है कि उसमें क्या गड़बड़ियां रही हैं मोदी की नीतियों की, किस तरीके से देश के लिए उसने अहित किया है, यहाँ का जनता का हित नहीं कर पाए हैं। और हम सब के लिए ये महत्वपूर्ण बन गया था कि ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा देना चाहिए। अब अगर उसको आप दिल्ली में लाते हैं तो दिल्ली में एक बहुत बड़ा कॉमन वोटर है लोकसभा स्तर पर, ठीक है, जो हमारा और इसका आम आदमी पार्टी का लगभग कॉमन है, और जो एंटी बीजेपी है वो कभी बीजेपी हमको देगा, कभी बीजेपी को देगा। तभी आपने देखा होगा पार्लियामेंट के चुनाव में हमेशा वोट शेयर जो है वो नहीं रहा जो लोकसभा में रहा। 2019-14 में भी हम लोगों ने पार्लियामेंट में अच्छा वोट पाया था, भले ही थर्ड पे रहे हों, और 2019 में तो बल्कि हम लोग 5 सीटों पर सेकंड भी रहे थे। तो वो वोट जो है जब लोकसभा की बात आती है तो विवशता में अलग अलग वोट उसको कभी कभी करना पड़ता है। तो हमारा ये था कि अगर बड़ी सरकार को हटाने के लिए हम सब एक हैं तो हमें फिर ये अपनी छोटी लड़ाइयों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जब हम दिल्ली सरकार में आते हैं तो वही लॉजिक यहां भी काम करता है। मैं बार बार इस बात को रेखांकित करता हूं कि जैसे हमको लगता है कि मोदी और उनकी नीतियां और उनकी पार्टी की नीतियों ने देश का अहित किया है, उसी तरह बल्कि उससे ज्यादा केजरीवाल ने दिल्ली का हित किया है। तो अगर हमको वहां मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो दिल्ली में हमको दिल्ली बचाने के लिए केजरीवाल को हराना है।